नमस्कार दोस्तों, मनुकेटिव गार्डन में आपका स्वागत है। आप सामने देख रहे हैं ये मेरे गार्डन में लगा हुआ हरसिंगार पारिजात नाइट जैस्मिन कई नामों से जाना जाता है। और इस प्लांट पर मेरे रोज़ डेली इसी तरह से बम्पर फ्लावरिंग होती है। रात को इसके फूल खिलते हैं और सुबह होते ही कुछ अपने आप नीचे गिर जाते हैं और कुछ इसकी पत्तियों पर रह जाते हैं, तो मैं हिलाकर वो फूल भी नीचे गिरा रही हूँ। दोस्तों, इस पर इतनी बम्पर फ्लावरिंग पाने के लिए मैंने इस प्लांट में कौन सा फर्टिलाइज़र दिया, किस तरह से मैं इसकी केयर करती हूँ, वो मैं इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आपके पौधे पर भी इसी तरह से भर के फ्लावरिंग होती रहे। और मुझे डेली इसी तरह से हज़ारों की संख्या में फूल मिलते हैं और इन फूलों को देखकर मन खुश हो जाता है। इसे हरसिंगार का पौधा कहते हैं, क्योंकि इसके फूलों से हरि का श्रृंगार किया जाता है। ये पौधा जिस जगह पर लगा होता है वहाँ पर सकारात्मक वातावरण बना रहता है, घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। पारिजात के फूलों की सुगंध मन को असीम शांति देती है। इसकी खुशबू से मानसिक तनाव दूर होता है। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले इसके बारे में कुछ धार्मिक बातें जान लेते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार पारिजात के पेड़ की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान, जब समुद्र मंथन के समय जो 14वां रत्न निकला था वो पारिजात का पौधा ही था, ऐसा माना जाता है। इस पौधे को स्वर्ग वाटिका में समुद्र मंथन के बाद इंद्रदेव द्वारा लगाया गया था और भगवान श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के लिए इस पौधे को धरती पर लाया गया था, इसलिए इसे स्वर्गलोक का पौधा कहा गया है। इसमें लक्ष्मी जी का वास होता है, क्योंकि लक्ष्मी जी को ये पौधा अति प्रिय है, इसके फूल अति प्रिय हैं। जहाँ ये पौधा लगा होता है वहाँ धन सुख स्मृति का वास होता है। ये एक औषधीय पौधा है। इस पौधे के फूल पत्तियाँ सभी औषधि के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। गंभीर से गंभीर बीमारी इस पौधे से दूर होती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो हरसिंगार का पौधा है ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है। ये अक्टूबर से दिसंबर तक ये फ्लावरिंग करता है और इसको सही लगाने का जो सही समय है वो भी अक्टूबर सितंबर में हम इसको लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्लांट की ग्रोथ का टाइम होता है वही प्लांट को लगाने का भी समय होता है। उस समय प्लांट अच्छे से ग्रोथ करता है। देखिए, अगर आपका पुराना पौधा है तो आप रिपोर्टिंग करें, अच्छे से उसकी मिट्टी में फर्टिलाइज़र मिलाएं, वर्मी कंपोस्ट, बोन मील, चाय की पत्ती, होममेड फर्टिलाइज़र अच्छे से मिक्स करके अच्छे से फर्टाइल सोयल तैयार करें। फ्लावरिंग होने से पहले आप इसे अच्छे से तैयार कर लें। ये ज़मीन पर अगर लगाते हैं तो काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। जितना बड़ा हम इसे पोट देंगे उतना ही बड़ा ये आकार अपना ले लेगा। इसमें फ्लावरिंग के लिए सुबह की 3-4 घंटे की धूप ज़रूरी है। आप इसे सुबह की 3-4 घंटे की धूप ज़रूर लगाइए, जब ही इस पर फ्लावरिंग होगी। इसकी मिट्टी में आप नमी बनाए रखिए। जब आपके पौधे में कलियां आनी शुरू हो जाएं, उस समय आप इस पौधे की मिट्टी को बिल्कुल भी ना सूखने दें, उसमें नमी बनाए रखें। अगर आप मिट्टी को सूखने देंगे तो सारी कलियां झड़ जाएंगी, फ्लावरिंग नहीं होगी। पौधे की जो पोट का ड्रेनेज होल है आप उसे ज़रूर चेक करें। अगर वो बंद है या पानी अच्छे से ड्रेन नहीं हो रहा है तो इसमें रूट रोट की प्रॉब्लम हो जाती है और इसकी जो जड़ें होती हैं वो सड़ने लगती हैं। तो ड्रेनेज होल का आप खास ध्यान रखें। अगर आप इसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो आप इसकी मिट्टी को थोड़ा सा एसिडिक बनाएं। उसके लिए आप फिटकरी का एक टुकड़ा लें और 1 लीटर पानी में 2-4 बार उस टुकड़े को घुमाएं, उसका पानी आप दे सकते हैं। इससे इसकी मिट्टी एसिडिक होगी। जितनी भी फ्लावरिंग प्लांट हैं उनकी मिट्टी अगर एसिडिक होगी तो उस पर अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और फ्लावरिंग के लिए इसकी प्रूनिंग ज़रूरी है। अगर अभी कलियां नहीं बनी है तो आप इसकी हल्की हल्की प्रूनिंग कर दीजिए। इसके बाद बात करते हैं कीड़ों की। अगर इस पर कोई कीड़ा वगैरह लगा है तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं, और नहीं से 1/4 बेकिंग सोडा 1 लीटर पानी में मिलाकर आप उसकी स्प्रे भी अपने प्लांट पर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इसकी आप केयर कीजिए। और अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र की, कि कौन सा इसे फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कितने समय समय बाद इसको हम फर्टिलाइज़र दें। तो
दोस्तों मैं अपने सभी प्लांट्स में, चाहे फ्लावरिंग वाले हों, चाहे वेजिटेबल्स वाले प्लांट हों, चाहे फ्रूटिंग वाले प्लांट्स हों, हमेशा ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। किचन से निकला हुआ जो किचन वेस्ट होता है मैं उसे सुखा कर रख लेती हूँ, और किचन से निकलने वाले और बहुत ही बेहतरीन ऐसे फर्टिलाइज़र हैं जिनका यूज़ हम अपने प्लांट्स में करके बम्पर फ्लावरिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ कि मैं अपने सभी प्लांट्स में कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करती हूँ। तो ये देखिए, सबसे पहले तो है ये मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र। बहुत ही बेहतरीन फर्टिलाइज़र है, और विंटर के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा फूलों वाले प्लांट्स के लिए, सब्जी वाले, मतलब सभी तरह के प्लांट्स में हम इसको दे सकते हैं। बहुत ही ये अच्छा फर्टिलाइज़र है। इसमें भरपूर मात्रा में NPK यानी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम और कई तरह के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जिंक है, सल्फर है, मैग्नीज है। ये तत्व प्लांट्स की फ्रूटिंग और फ्लावरिंग में मदद करते हैं। इसके बाद है ये जो केलों के छिलके होते हैं, प्याज के छिलके, आलू के छिलके, आप इन्हें सुखा कर रख लीजिए, और सुखाने के बाद आप इन्हें ग्राइंड कर लीजिए, और इस तरह आप अपने प्लांट्स में दे सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जो किचन से वेस्ट निकलता है, सब्जियों के छिलके, हर तरह के सब्जियों के छिलके सुखाकर आप रख लीजिए, और उसे ग्राइंड करके आप अपने प्लांट्स में दीजिए। कहीं भी बाहर का कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और ये फर्टिलाइज़र इतने अच्छे होते हैं कि कोई भी इनका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है प्लांट्स में। अगर कम ज़्यादा भी डल गए तो कोई दिक्कत वाली बात प्लांट में नहीं होती है। और ये तीसरा फर्टिलाइज़र है चाय की पत्ती का फर्टिलाइज़र। आप यूज़ की गई चाय की पत्ती को सुखाकर उसे भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने फ्रेश चाय की पत्ती ली है क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है, काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद आता है कि मिट्टी को एसिडिक कैसे बनाएं। फिटकरी का छोटा सा टुकड़ा लीजिए, 1 लीटर पानी में 8-7 बार इस तरह से घुमाइए, बस हो गया आपका एसिडिक पानी तैयार। और इसे आप अपने पौधों में दीजिए, फ्लावरिंग वाले प्लांट्स में दीजिए। एसिडिक मिट्टी जो होती है वो फ्लावरिंग प्लांट्स के लिए बहुत ही अच्छी होती है। तो देखिए दोस्तों, अगर आपका 12 से 13-14 इंच का गमला है, उसमें आप 1 चम्मच दे सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र आपको बदल बदल के भी दे सकते हैं। और देखिए, ये नहीं है कि आज आपने एक फर्टिलाइज़र दिया, 2 दिन बाद दूसरा फर्टिलाइज़र, जी नहीं। आपको इन फर्टिलाइज़र के बीच में 15-20 दिन का अंतराल आपको रखना ही पड़ेगा। अगर आपके पास ये सब ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइज़र हैं तो आप 1-1 चम्मच अपने इस तरह पॉट में दे दीजिए, और उसके बाद आप हर 15 दिन बाद इसमें फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, क्योंकि इसमें बम्पर फ्लावरिंग होती है। और जब फूल आते हैं तो उसके बाद पौधों को भी खाने की ज़रूरत होती है। तो हर 15 दिन में आप इस तरह से बदल बदल कर, कोई कभी लिक्विड फर्टिलाइज़र दे दिया, कभी बनाना पील का फर्टिलाइज़र, कभी अनियन पील का फर्टिलाइज़र, तो इस तरह से आप दे सकते हैं। लेकिन मस्टर्ड केक का फर्टिलाइज़र आप 20 दिन के बाद ही यूज़ करें। तो इस तरह से दोस्तों आप भर के फ्लावरिंग ले सकते हैं। और वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि लास्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि इसके फूलों की जो ये पीछे वाली नारंगी रंग की डंडियाँ होती हैं, इनसे हम किस तरह से केसर से भी ज़्यादा अच्छा हम कलर तैयार कर सकते हैं। देखिए, केसर दोस्तों काफ़ी महंगा आता है, और हमें जैसे अब फेस्टिवल आ रहे हैं तो इसमें स्वीट डिश बनानी होती है, जैसे रस मलाई है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। उसमें कलर लाने के लिए हम इनके फूलों का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, कितने काम का ये प्लांट है। हर चीज़ इस प्लांट की हमारे लिए बहुत उपयोगी है। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।